मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था तोपराक। तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा पागल निकली। उसके हाथ जो कुछ भी आया उसने वो सब गंवा दिया, और तुमने भी वैसा ही किया। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया रमजी। कभी तो ये पूछताछ खत्म कर दिया करो। बेटी को क्या कमरे में बैठने भी नहीं दोगे? हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। क्या लड़की परेशान है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जब वो शौहर का घर छोड़ेगी तो अपनों के ही पास आएगी ना, या गैरों में चली जाएगी? बार बार ताने मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, क्यों? मैं उसकी जगह होती तो बताती तुम्हें। बेटी है ना, खामोशी से सुन रही है। कोई और होता तो पता चलता। अम्मी जान प्लीज बस करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जहां से आ रही हूँ वहां पर मक्कारी चालबाजी देख चुकी हूँ। मेरा बस घर आने को दिल कर रहा था तो मैं घर आ गई। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। वैसे भी अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खुश हो अब तुम? देखा तुमने? बेटा तुम अगर खुद भी जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगी। कोई और जाना चाहता है तो चला जाए। तोपराक बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं बस यही कह रहा था कि तुम अपने शोहर को छोड़कर आई हो। कोई रास्ता निकालती तुम। मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। जाहिर है कि वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। चलो अंदर चलकर आराम करते हैं। थक गई होगी इतने लंबे सफर के बाद। अम्मी पापा और बाजी को कुछ मत बताना। मैं दोपहर से पहले ही गांव चली जाऊंगी। मर भी जाऊं तो नहीं जाने दूंगी। तो प्राग तुम अपने पापा को छोड़ो, वो पहले ही अपने किए पे शर्मिंदा हैं। इसीलिए तो बगैर कुछ कहे सुने चले गए। अम्मी जान पापा की वजह से नहीं, चिनार जानता है मैं यहाँ हूँ। अगर वो आ जाए तो मैं उसे देखना नहीं चाहती। तो प्राग क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम अलग हो जाओगी? मजबूर हूँ अम्मी। आओ। बेटा बेशक तुम्हें चिनार लेने आ जाए, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा गांव जाना क्या जरूरी है? अम्मी मैं चिनार को नहीं देखना चाहती। वाकई? तुम्हें डर लगता है कि तुमने उसका चेहरा देख लिया तो अपनी जिद से बाज आ जाओगी और फिर उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा? अम्मी अगर चिनार आपसे आके पूछे तो मत बताइएगा।